जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 4/12/2025 को टेस्ट हुआ था। ये कल ही जो है ना टेस्ट करवाया गया था। ये तो क्लास कल ही आया था, लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ, अचानक जो है ना हमें घर आना पड़ा, इसलिए क्लास जो है ना अपलोड नहीं हो पाया। और बात ये है ना कि सर इसका जो है ना PDF ऑनलाइन नहीं देते हैं। इसका जो प्रैक्टिस सेट जो लगाते हैं ऑफलाइन, उन्हीं को जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF मिलता है। इसी कारण जो है ना क्लास नहीं आ पाया, ठीक है। और एक बात और आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, आप सभी लोग मतलब इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि टेस्ट नंबर 3 में जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन क्या है गलत हो गया था, बाय मिस्टेक गलत हो गया था। और एक बात और है कि उसमें जो टेस्ट नंबर जो 3 था उसमें आंसर शीट में भी क्या है तो गलत दिया गया था। उसका आंसर जो गलत बताया गया ना, उसको गलत ही आंसर था आंसर शीट में। बाकी और भी क्वेश्चन था उसको सुधार कर दिया गया है, लेकिन कल बाय मिस्टेक हो गया था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पहले जो टेस्ट नंबर 3 का जो गलत क्वेश्चन है ना, उसको हम पहले सुधार कर देते हैं। आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम टेस्ट नंबर 4 जो है ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टेस्ट नंबर 3 में जो है ना जो क्वेश्चन गलत हुआ तो बाय मिस्टेक जो गलत बताया गया था, इसका आंसर सुधार लीजिए। और इसका आंसर जो है ना बहुत लोग कमेंट किए ना, इतना मतलब लग रहा है ना कि मतलब कितना बड़ा ये काम कर दिया। अरे इंसान है, इंसान से गलती हो जाता है, बाय मिस्टेक हो गया है। और सर के द्वारा भी तो आंसर शीट में गलत दिया गया है आंसर ना, तो इतना आप समझ सकते हैं कि बाय मिस्टेक हुआ है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। मतलब 7,000 लोग क्लास देखते, उसमें मतलब 20-25 लोग ऐसे होते इस तरह से बोलते, लग रहा है कि एकदम बोलना मतलब समझिए गाली दे रहे हैं वो। तो अगर आपको लगता है ना कि इसके लायक हम नहीं हैं, अगर हम लगता है कि हमें ज्ञान नहीं है, अगर हमें नहीं करवाना है, तो अगर आप बोलिएगा तो हम बंद कर देंगे, इसका टेस्ट जो है नहीं करवाएंगे। अगर ऐसा लगेगा आपको तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई जानबूझ करके जो है ना गलत आंसर नहीं बताएगा। और आप लोग को हम बताना चाहते हैं जो क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका हम क्यूज बोर्ड के द्वारा जो है ना बना करके हम राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाले हैं। 6 क्वेश्चन को हम सही करके आंसर डाले हैं। उसके अलावा फिर कल होकर के जो इसको मॉर्निंग में सारा क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, मतलब करवा दिए हैं। और फिर देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट होगा बिहार द्रोह का, उसमें क्वेश्चन डाला जाएगा। तो मतलब 2-3-4 बार जो है इसको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका जो है ना मतलब जो गलत क्वेश्चन ना जो आपको हम करवाए हैं वो आपको गलत याद ही नहीं होगा, उसमें आपको सुधार कर दिया जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जो है ना आपको कमेंट पिन कर दिया जाता है कि देखिए क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप लोग सुधार कर लीजिए। बाकी आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर एक दो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसको अगले क्लास में जो है ना आपको सुधार कर देंगे कि हाँ इसका क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको हम सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो इतना ना माइंड मतलब मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और इतना तो समझिए ना, कम से कम कोई जानबूझ करके ना गलत नहीं आंसर बताएगा। कोई नहीं चाहेगा कि हाँ हम गलत आंसर बताएं, कोई नहीं चाहेगा। गलत आंसर बताने से हमको क्या हो जाएगा बताइए ना, भी कुछ होगा नहीं होगा ना। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बाय मिस्टेक हो गया, भगवान से भी गलती होता है, हमसे भी हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। और सर के द्वारा भी आंसर शीट में गलत ही आंसर दिया गया था। अगर आप बोलिएगा तो इसका आंसर का जो है ना सीट जो है हम डाल देंगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। और बाकी कोई ऐसा स्टडी चैनल नहीं होगा ना कि मतलब क्वेश्चन जो गलत बताया है उसको सुधार करके और दोबारा टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन बना करके उसको आपको आपके सामने जो है ना आपको दे, नहीं कोई करता है, ठीक। इतना तो समझिए आप, कम से कम इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और हमें व्यू और ये सब चीज़ जो है ना, हम चाहते हैं कि मेहनत करना जानते हैं। और इतने ना हमें अगर विरोध करने वाले 100 हैं ना, तो चाहने वाले भी 1000 हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगेगा कि हाँ हम इसको सेट को बंद कर दें, नहीं करवाएं, तो आप बोलिएगा तो हम बंद कर देंगे। बाकी हम जो गलत क्वेश्चन उसको सुधार कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 था एक कि जल की में अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति कारण जो है ना होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, मैग्नीशियम और क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट के होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 था कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना, ये क्वेश्चन गलत बताया गया था। कह रहा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो गलत हुआ था, कराजुकू घाटी, बहुत इजी क्वेश्चन था। कराजुकू घाटी जो है ना किस राज्य में है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में, ठीक है। इस सब को सुधार कर दिए हैं क्यूज बोर्ड के द्वारा, टेस्ट भी करवा दिए। बाकी आपको हम क्लास में भी बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको गलत क्वेश्चन याद ना हो। और ये सब जो है ना हमको पता है कि हाँ हमें बिल्कुल गलत क्वेश्चन याद नहीं करवाना है, इतना तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर बाय मिस्टेक गलत क्वेश्चन हो जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना, जैसे हम नेक्स्ट क्लास करवाएंगे उसमें आपको सुधार कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति हुई किस युग में हुई बताइए। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लायोसीन काल में होगा। क्या होगा, प्लायोसीन काल में होगा, ना कि प्लोस्टीन काल होगा। सी नंबर नहीं होगा, डी होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आया 88 पे। 88 नंबर क्वेश्चन भी गलत हो गया था। करा कि साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अद्वैत कोठारी को दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात होगा। इसके पहले 2023 में कौन था? हरियाणा था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 6 क्वेश्चन जो है ना गलत मतलब हो गया था, इसके लिए सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। आप सभी लोग माफ़ कर दीजिए। बाकी हम चलते हैं टेस्ट नंबर 4 में। बाकी ऐसे भी जो है ना टेस्ट नंबर 3 का जो वीडियो है ना उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब हम रिवीजन करवाएंगे तो फिर जो है ना वापस अगर हम वो क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि उसको हम दोबारा करवा के वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपका जो है ना वो जो सारा क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ है उसको सही हो जाए। बाकी तो हम क्लास में करवा ही दिए हैं। चलिए आगे देखिए, टेस्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बिहार दरोगा का टेस्ट शाम में 3 बजे चलता है, तो टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करके जो है टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी जिनको टेस्ट देते हैं उनको पता होगा किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। बाकी जितना हो रहा है, राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत कर रहा है, बाकी आगे भी कंटिन्यू खूब मेहनत करेगा कि आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का जो है ना पहला यूटी क्या है या तो राज्य बना है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का जो है ना पहला यूटी या क्या है तो राज्य बना है? बताइए कौन सा राज्य है? तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। और एक बात जो है ना, हम ऑफलाइन जब क्यूज करवाते थे, मतलब प्रैक्टिस करवाते थे, जीके जीएस रटाते थे, तो वहाँ भी बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन गलत होता था। ऐसा नहीं, वहाँ पर भी मतलब 50 लोग, मतलब 50 नहीं बोल सकते, तो 20-30 लोग पढ़ते ही थे। तो वहाँ पे इस तरह से नहीं है कि हम उठ-पुट करके आके जो है ना करवा देते हैं सबके जैसा। हर वो मेरा जो कराने का तरीका है ना, लोग को पसंद आता है, लोग को याद होता है, लोग को समझ आता है, और एक क्वेश्चन को हम 2 बार करवाते हैं, तभी लोग जो है ना मेरे पास कम से कम इतना ना क्लास का ये आता है ना कि एडीओ का स्टार्ट कीजिए, एक इसका स्टार्ट कीजिए, लेकिन उतना हम करवा ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, कम से कम बिहार दरोगा फोकस ओनली जो चैनल है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए है, तो सारा हम उस पर फोकस ज़्यादा करें, ताकि लोग जो जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको लग रहा है कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए, बाय मिस्टेक हो जाता है। कोई नहीं कहा चाहेगा कि गलत क्वेश्चन हम पढ़ा दें और हम अपना निकल जाए। हम सब के जैसा बिल्कुल नहीं है। हर वो क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले खुद लगाते हैं कि देखते हैं कि हाँ मतलब कौन सा क्वेश्चन सही है कि गलत है। एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तब जा करके हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ऐसा अगर रहता ना तो डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो है ना हम पूरा वीडियो अपलोड कर देते। लेकिन अभी देखें, अभी बहुत सारा टेस्ट सीरीज का अभी छूटा हुआ है, उसको भी अपलोड करना है। तो इतना आप समझिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 2 का आंसर बता दे रहे हैं। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, और हमें पता है कि बहुत लोग जो है ना आंसर आके बता देते हैं कि हाँ इसका आंसर इसका गलत है, तो इसका डी और सी कर देते हैं। लेकिन जो है ना वो चीज़ नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे तो लगता है कि एकदम गाली की तरह ही मतलब बात बोलते हैं। तो हमें भी पता है कि आप किस प्रकार जो है ना, हमें पता है। बाकी उसमें 7,000 लोग देखे, 7,000 लोग कमेंट नहीं कर दिए कि हाँ उनको पता चल गया कि हाँ हम गलती एक्सेप्ट कर लिए और गलती को सुधार कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का जो है तरंगदैर्घ्य क्या है तो न्यूनतम होता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, परावैंगनी होता है। किसका होता है? परावैंगनी का। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि ये जो सेट है ना, ये सेट जो ऑफलाइन मिलता है, कभी कभी तो मतलब मान लो कि लीजिए अगर प्रैक्टिस सेट मेरे पास नहीं भी आता, तो सोचिए कितना हम मेहनत से प्रैक्टिस सेट आपको स्कैन करके हर वो चीज़ करके आपके ग्रुप में डाला जाता है। समझे ना? सुबह 6 बजे टेस्ट लगाया जाता है सर के द्वारा। सुबह 6 बजे तो हम मेरा नींद खुलता ही नहीं है। मतलब लगता है कि 2-3 बजे लोग सोएगा तो कैसे 6 बजे 5 बजे खुल सकता है? तो कितने मेहनत से ये करवा रहे हैं, इस पर आप लोग अमल नहीं करते हैं कि कितना मेहनत से करवाया जा रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? बताइए क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 9वीं अनुसूची। क्या होगा? तो 9वीं अनुसूची होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जो है ना जोड़ती है? बताइए। बताइए क्या होगा?
तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मलक्का जल संधि है। क्या है? तो मलक्का जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सा जो है ना जल संधि जोड़ती है? तो कौन जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि जोड़ता है। ठीक है, जो कि क्या है? तो हिंद हिंद महासागर मतलब अंडमान सागर और प्रशांत महासागर मतलब दक्षिण चीन सागर के बीच महत्वपूर्ण क्या है? तो जलमार्ग है। और क्या है जो है ना, ये जो जलमार्ग मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित क्या है? तो नहीं, यहाँ पे गलत बोला है कि कौन इसमें गलत है। मतलब इसको देखना है ना कि इस ऑप्शन को देखिए, इसमें कौन गलत है बताइए। यहाँ पे क्या है? विद्रोह या आंदोलन है, और यहाँ पे क्या है? संबंधित नेता है। कौन सा विद्रोह या आंदोलन से कौन संबंधित नेता है और कौन नहीं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है ना चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह से जो संबंधित नेता है कौन है? तीरथ सिंह है। ये क्या है? तो गलत है। पहला ही क्या है? तो गलत है। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे याद रखे ना कि चेरो विद्रोह जो हुआ था ना 1800 ईस्वी में हुआ था, और इससे जो संबंधित नेता थे कौन कौन थे? तो भूखन सिंह और जो है ना भूषण सिंह थे। मतलब भूखन है तो भेखन सिंह बोल सकते हैं, तो और जो है ना भूषण सिंह थे, दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सही होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर जो है ना गलत है। बाकी देखिए सही क्या है? रामोसी विद्रोह से संबंधित नेता बोलेगा चित्तूर सिंह थे, बिल्कुल सही है। और कोल विद्रोह से बोलेगा संबंधित नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। और भूमि विद्रोह से संबंधित नेता बोले गंगा नारायण थे। ये क्या है? तीनों जो है ना सही है। बाकी ए क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 करें निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खुले बाजार की क्रियाएं नहीं है, लेकिन जो है नैतिक प्रभाव है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, सीमांत आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा कि डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है? बताइए डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लियांग वेनफेंग है। कौन है? लियान वेनफेंग है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि रामानुजन ट्रॉफी का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए रामानुज ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेबल टेनिस है। किससे? तो टेबल टेनिस से है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। करे एक निश्चित कोर्ट में जो है ना कैम को 16 के रूप में और ट्राई को 9 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो इसको पायलट का बोल रहा है कैसे कुटिबद्ध किया जाएगा, इसको बनाना है। 10 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्र राज्य संबंध जो है ना किस अनुसूची में है? बताइए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट आइए करा कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि यांग याप दर्रा जो है अवस्थित है कहाँ? बताइए यांग याप दर्रा जो अवस्थित है कहाँ है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यांग याप दर्रा जो है ना कहाँ अवस्थित है? तो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यह जो है ना भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है ना मतलब तिब्बत से क्या करता है? तो जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। करा निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा करा उपयुक्त में से कौन सा कथन गंधार कला के संदर्भ में क्या है? तो सत्य है। मतलब गंधार कला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत, इसके बारे में बताना है। बताइए, इसको पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए गंधार कला के बारे में पहला कथन करा, इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक जो है ना बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, और इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है था। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट करा है कि गंधार कला के बारे में करा उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट करा इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 2 3 तीनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे करा है सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि क्या कारण है? बताइए। करा है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि क्या कारण है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश के आवर्तन का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है ना कहाँ शुरू की गई है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो, गुजरात में जो है ना इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि फॉस्जीन निम्नलिखित में से किसका समान नाम है? बताइए फॉस्जीन जो है निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कार्बोनिल क्लोराइड का है। किसका है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का है। नेक्स्ट आइए
कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है ना पोत प्रांगण कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कोचीन शिपयार्ड कहाँ है? तो केरल में है। तो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? तो कोचीन शिपयार्ड है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड की संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तिगत का अधिकार जो है ना प्रदान किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है न्यूजीलैंड की संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तिगत का अधिकार जो है ना प्रदान किया है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। माउंट तरानकी है। क्या है? माउंट तारानाकी है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, बताइए किससे होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है किससे होता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अंडाशय से होता है। किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट ये करा कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी जो है ना किस अभिलेख से मिलती है, बताइए। कह रहा है कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। रानी नागरिका के नानाघाट अभिलेख से जो है ना मिलता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि आणविक संचलन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचलन क्या कहलाता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि छपेली लोकनृत्य किस राज्य में किया जाता है, बताइए। छपेली लोकनृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि काला जार से प्रभावित अंग जो है ना कौन सा है, बताइए। काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अस्थि मज्जा है। क्या है? तो अस्थि मज्जा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ, बताइए। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। असम में है। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्रिस्टियन कार्ला क्या है? तो कंगालू होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पारा में लेड का विलयन उदाहरण है किसका, बताइए। पारा में लेड का विलयन उदाहरण है किसका? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। द्रव में क्या है? तो ठोस का है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे निम्न में से किसका मिलान क्या है? तो असत है, मतलब गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है? यहाँ पे क्या है? तो विषय। यहाँ पे क्या है? तो सूची है, तो इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला सीमा शुल्क का संबंध किस सूची से है? तो संघ सूची से है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है भूराजस्व का संबंध किस सूची से? संघ सूची से। ये क्या है? तो गलत है। भूराजस्व का जो संबंध है ना राज सूची से होगा। ठीक है, इसलिए बी नंबर क्या है? उत्तर हो जाएगा बी नंबर क्या है? तो गलत है। आगे करा कि परिवार नियोजन का जो संबंध है किससे? समवर्ती सूची से, सही है। और सिंचाई का संबंध बोलेगा तो राज सूची से भी क्या है? तो सही है। तो इसमें ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा कि टिंचर आयोडीन है। क्या है, बताइए। टिंचर जो आयोडीन है ना क्या है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आयोडीन का एल्कोहलिक क्या है? तो विलयन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। महाराष्ट्र में जो है ना किया जाएगा। और अब से जो है ना एक काम जरूर करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको हम पहले आंसर सुधार जो सही आंसर रहेगा उसको जरूर बताएंगे। तो इस प्रकार जो आपको जो है ना पहले करेंगे। ठीक है, हर वो क्लास में अगर बाय मिस्टेक गलत हो भी जाता है तो उसको हम क्लास में भी सुधार करेंगे। बाकी तो हम टेलीग्राम पे क्यूज बोर्ड देंगे ही, बाकी हम क्लास में भी सुधार करेंगे। चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे बिहार दरोगा का, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे एनीबडी कोई भी प्रैक्टिस सेट हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 का निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि बालाघाट जो है ना हीरा की खानों के लिए जाना जाता है। ये क्या है? जो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि बालाघाट जो है मुख्य रूप से अपने प्राकृतिक सौंदर्य जो और घने जंगलों जो है ना समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे तांबा और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नंबर जो है ना गलत है। और 2 नंबर क्या है? मझगमा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि मझगमा जो है ना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अपनी हीरे की खान के लिए क्या है? तो जाना जाता है। इसमें दोनों कथन क्या है? तो गलत है। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। दोनों कथन क्या है? गलत। इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि अलाउद्दीन खिलजी
कि आर्थिक, यहाँ पे मतलब दोनों क्या है, मतलब सही नहीं है, मतलब सत पूछा था ना, दोनों सही नहीं मतलब गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 करा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी क्या है, जानकारी का जो स्रोत है ना वो क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तारीख है क्या है, फिरोज शाही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी इसका स्रोत किसमें है, तो तारीख है फिरोज शाही। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है, बताइए। बताइए किससे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है किससे। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जो है ना गर्म करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कराए कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था, बताइए। कराए कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है ना किस वायसराय के समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है, बताइए। करा इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पॉलीएथिलीन है, क्या है, तो पॉलीएथिलीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, करा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे, बताइए। करा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देश की कुल जनसंख्या से जो है ना भाग दिया जाता है। नेक्स्ट है करा कि बारूद होता है क्या, बताइए। बारूद क्या होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बेलाडोना किस भाग में एट्रोपिन निकाला जाता है, बताइए। कह रहा है कि बेलाडोना के किस भाग से बोल रहा है, किस भाग से जो है ना एट्रोपिन निकाला जाता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पत्ती से निकाला जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है। यहाँ बोल रहा है कौन सा विकल्प असत्य है, यहाँ पे क्या है, तो सिद्धांत, और यहाँ पे क्या है, भूगोल वेता है। कौन सा सिद्धांत के कौन भूगोल वेता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है संवहन तरंग का जो भूगोल वेता है ना कौन है, तो संवहन तरंग का भूगोल वेता बोलेगा तो होम्स है, क्या है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय फिसलन का भूगोल वेता बोलेगा तो कौन है, डेली है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और महाद्वीपीय विस्थापन का बोलेगा तो भूगोल वेता कौन है, जोली है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि महाद्वीपीय विस्थापन का अगर भूगोल वेता बोलेगा तो अल्फ्रेड वेगनर है। और नेक्स्ट है तापीय संकुचन का बोलेगा तो कौन है, जेफरीज है, ये क्या है, तो सही। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ बोला है, देखिए इसमें भी क्या है, ये गलत है, बाकी तीन क्या है, तो सही है। यहाँ पे क्या है, समाचार पत्र, और यहाँ पे क्या है, तो संपादक है। कौन समाचार पत्र के संपादक कौन है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना हमदर्द समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, अगर बात करें कि हमदर्द समाचार पत्र के अगर संपादक का बात करें कौन है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। कौन है, मौलाना मोहम्मद अली कौन है, तो जौहर है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, वो सही होगा, इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। बाकी आगे जो सही उसको देख लेते हैं। करें संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है, राजा मोहन राय है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कॉमरेड का बोलेगा तो कौन है, मोहम्मद अली है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉमरेड का भी बोलेगा कौन है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनका पूरा नाम बोलेगा तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। ठीक है, और द इंडिपेंडेंट का बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसमें ए बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है ना कौन सी, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पैरोटीड है, क्या है, तो पैरोटीड है। नेक्स्ट है करें भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं पूछा। यहाँ पे सही नहीं कौन सा है, इसके बारे में बताना है। मतलब तीन सही है, बाकी एक क्या है, तो गलत है, बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है राष्ट्रपति के बारे में, कह रहा है कि यह संसद का अभिन्न अंग है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं, क्या है, बिल्कुल गलत है, दोनों में भाग नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन है, मत अधिवेशन होता है, क्या है, मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी सही है, लेकिन नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है।
ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, किसके उपलक्ष्य में? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे किसके उपलक्ष्य में? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, बताइए कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है कैसा होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 46 पे, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCL मतलब सीज मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में जो है ना शामिल नहीं किया जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI मतलब ओवरसीज क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाता? बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बांग्लादेश को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भूटान, नेपाल और चीन को जो है ना शामिल किया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि इरूला जनजाति निवास करती है कौन सा राज्य में? बताइए, इरूला जनजाति निवास करती है किस राज्य में? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु में जो है निवास करती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुबालस क्या है? बुबलिस है। क्या है? बुबालस क्या है? बुबलिस है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से असत विकल्प का जो है ना चयन करें। इसमें भी क्या है? एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। यहाँ पे क्या है? तो राज है, और यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट है। कौन सा राज्य का विधानसभा सीट जो है ना कितना है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है महाराष्ट्र का विधानसभा का सीट कितना है? 288 है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अगर बात करें कर्नाटक विधानसभा सीट कितना है? 230 है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिए, यानी कर्नाटक विधानसभा का सीट बोला कितना है? 224 है। ठीक है, यहाँ पे 224 होगा, इसलिए क्या होगा? बी नंबर गलत है। आए राजस्थान का अगर बात करें, राजस्थान में दोहरा शतक है, मतलब दोहरा शतक मतलब 200 है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और गुजरात में बोला है कितना? 182 है। 182 मीटर की सरदार पटेल की मूर्ति है ना, वैसे याद रखिए कितना है? 182 विधानसभा का सीट है, इसलिए क्या है? डी नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है। नहीं, सी नंबर भी सही है और ए भी सही है, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा? 224 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना क्या है? तो संभव है। बताइए, करा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना क्या है? तो संभव है। बताइए, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, घर्षण। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त किया गया? बताइए, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त किया गया? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब। नेक्स्ट है ये करा है कि मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? बताइए, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या है? तो उदाहरण है। नेक्स्ट है ये करा कि अभिलेख उत्कर्णी करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी किसके आक्रमण से? बताइए, अभिलेख उत्कर्णी करने की प्रथा जो प्रारंभ हुई थी किसके आक्रमण से? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ईरानी के आक्रमण से। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो असत्य है। मतलब इसमें 3 सही है, बाकी एक क्या है? तो गलत है। बताइए, इसमें कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है ना इडुक्की। इडुक्की जो परियोजना है ना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पे है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शारदा परियोजना जो है ना किस नदी पे है? तो शारदा नदी पर है। ये क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिए कि नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ना किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पर क्या है? तो स्थित है, इसलिए सी नंबर क्या है? तो गलत है। आगे करा कि बाणसागर परियोजना जो है ना किस नदी पे है? सो नदी पे है। ये भी क्या है? तो सही है। तो इसमें ए, बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है गोदावरी ना होकर क्या होगा? सतलुज नदी पर क्या है? स्थित है। चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत है? बताइए, इसमें कौन एक गलत है? बताइए, इसमें कौन एक विकल्प जो है ना गलत है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए, पहला है ना कि संघ और राज्यों के बीच संबंध बोलेगा तो संघ और राज्यों के बीच संबंध बोलेगा तो अनुच्छेद कितना? 245 से 263 तक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बोलेगा तो अनुच्छेद कितना? से 308 से 323 है। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट करा है कि सी पटकीन का जो संबंध है अनुच्छेद 369 से 392 है। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना कि प्रकीर्णन का जो संबंध है ना भारतीय संविधान के भाग 19 से है, जिसमें अनुच्छेद कितना होगा? तो यहाँ पे अनुच्छेद होगा 361 से जो है ना कितना होगा? 367 तक है। ठीक है, चर्चा किया गया है, तो इसलिए सी नंबर क्या है? गलत है। और राजभाषा का बोलेगा तो अनुच्छेद 343 से कितना? 351 है, इसलिए ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा
पायलट प्रोजेक्ट जो है ना किस राज्य ने शुरू किया है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? तो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है करें कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा। क्या होगा? तो उड़ीसा होगा। नेक्स्ट है करें कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है ना किस खेल से? बताइए सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हॉकी से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था क्या? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गरीबी हटाओ। क्या हो? गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें शोषण वर्णक पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें शोषण वर्णक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आरबीसी में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि हिंदी भाषा में एमबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला जब भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहे तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे करा हिंदी भाषा में एमबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? बताइए हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जबलपुर में खुला है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 62 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे करा कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लक्ष्य पर जो उष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आइए करा कि स्वदेश माधव समिति का जो संबंध है ना किस आंदोलन से था? बताइए स्वदेश माधव समिति का जो संबंध है ना किस आंदोलन से था? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बंग भंग आंदोलन से है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है यौगिक है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, अमोनिया। क्या होगा? तो अमोनिया होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत जो है ना दिया गया है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 332 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी की जो है ना शुरुआत की थी? बताइए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया गया था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सिकंदर लोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है करें निम्न में से किस एक कमी से जो है ना दंत क्षरण होता है? बताइए निम्न में से किस एक की कमी से? ऑप्शन को देखिए निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? बताइए किसकी कमी से होता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्लोरीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्या है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला ना बहुजन समाज पार्टी क्या है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट सेकेंड कर रहा है क्या? नेक्स्ट कर रहा है ना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसको क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी। ये भी क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। और समाजवादी पार्टी क्या है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और नेशनल पीपुल्स पार्टी बोलेगा तो ये भी क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो ए बी और डी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो सी नहीं है। ठीक है। और याद रखिए ना कि भारत में जो है ना कितने पार्टियां हैं? तो भारत में जो है ना 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। जो कौन कौन है? तो एक है बीजेपी, और दूसरा क्या है? तो कांग्रेस है, तीसरा क्या है? आम आदमी है, और चौथा बोलेगा तो बीएसपी, जिसको क्या बोलेंगे? बहुजन समाज पार्टी बोलेंगे, और पांचवा बोलेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या बोलेंगे? मार्क्सवादी, और छठा बोलेगा तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 क्या है? तो भारत में वर्तमान में क्या है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए कर, अगर आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली जो है ना आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए कराए कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कार की खिड़कियाँ जो है ना बंद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए करा इंडिया हाउस का जो स्थापना हुआ था 1905 में हुआ था। उसके जो संस्थापक थे कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। तो बोल रहा है ना कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो जन्म हुआ था ना कहाँ हुआ था? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था।
नेक्स्ट आइए, करा है कि तंसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तंसा जो अभयारण्य है किस राज्य में अवस्थित है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाराष्ट्र में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बात में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बात में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, बताइए। कौन सा बाद में किया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में किया है। नेक्स्ट आइए, करा है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, बताइए। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जेनिफर गेरलिंग्स जो है ना साइमंस बनी है। नेक्स्ट आइए, करा है कि दो आवेश को दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत का बल का जो मान होता है ना क्या होता है। दो आवेश की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का जो मान होता है क्या होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, घटेगा। क्या होगा, तो घटेगा। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, बताइए कौन सा। करा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती कौन करता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, विधायिका के अधीन जो है रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, करा है कि ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पर, बताइए। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पर। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आवृत्ति पर क्या है तो निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि 79 नंबर क्वेश्चन करा है, गाजर में किस प्रकार की जड़ें जो है ना पाई जाती है। गाजर में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शंकु रूपी जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो है ना कौन बनी है, बताइए। भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है, तो आस्था पुनिया बनी है। तो भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है, तो आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति की सर्वाधिक क्या है तो आबादी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी है, बताइए कहाँ है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा ना कि अनुसूचित जाति मतलब क्या है, एससी। एससी की सर्वाधिक आबादी बोले राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें ना कि जबकि प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा तो पंजाब में आबादी क्या है, सबसे ज़्यादा है। यदि अगर सवाल पूछेगा ना कि अनुसूचित जाति मतलब एससी के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश एसटी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, तो आबादी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जर्मनी होगा। क्या होगा, तो जर्मनी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बना है। कह रहा है कि जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बना है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सूरीनाम बना है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि झूठा सोना जो है ना किस धातु का यौगिक है, बताइए। झूठा सोना किस धातु का यौगिक है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। किसका है, तो लोहा का है। और झूठा सोना को क्या बोलते हैं, मूर्खों का जो है ना सोना कहा जाता है। अगर बात करें कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना जो है ना, पायराइट नामक क्या है, पायराइट नामक खनिज है जो लोहे और गंधक सल्फर का एक क्या है, तो यौगिक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। करा कि सर्वाधिक गुप्तकालीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसके समय, बताइए। सर्वाधिक गुप्तकालीय अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं किसके समय हुआ है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुमारगुप्त प्रथम के समय। नेक्स्ट आइए। करा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है किसके द्वारा, बताइए। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है किसके द्वारा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए। करा कि ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताइए। ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नर्मदा का है। किसका है, तो नर्मदा का है। नेक्स्ट आइए। करा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र का आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है, बताइए। यहाँ पे किया जा रहा है या किया गया है, बताइए।
क्या होगा? कर अंतर्राष्ट्रीय सामरिक संगठन का परिषद का 124वां सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? लंदन में। कहाँ हुआ? लंदन में। नेक्स्ट आइए, करा कि विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया बताइए। करा विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया, बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कूलाम। क्या होगा? कूलाम होगा। तो विद्युत आकर्षण इसी को क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण का नियम बोलेगा। कूलाम का नियम है, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पे करा निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का क्या सदस्य था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था बताइए। बताइए क्या होगा? करा निम्नलिखित में से कौन जो है ना सरकारी आयोग का क्या सदस्य था बताइए, कौन था? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। डॉक्टर एस आर सेन थे। कौन थे? डॉक्टर एस आर सेन थे। और जो है एक और थे, कौन थे? श्री शिवरामन, डॉक्टर श्री बी शिवरामन थे। कौन थे? श्री बी शिवरामन भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पे करा है कि भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है बताइए। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। उपरोक्त सभी से, मतलब तापमान से, भू आकृतियों से और क्या समुद्री वातावरण से। नेक्स्ट आइए, करा है कि शासन संचालन की प्रभुता भारत की जनता में निहित है, किसे तात्पर्य बताइए। करा है कि शासन संचालन, शासन जो है ना संचालन, करा है कि संप्रभुता भारत में जो है ना भारत की जनता में निहित है, किसे तात्पर्य है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोकतंत्र से क्या है? तो तात्पर्य है। नेक्स्ट आइए, करा है कि कयाल क्या है बताइए। कयाल जो है ना क्या है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केरल के क्या है? लैगून है। केरल के क्या है? तो लैगून है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कयाल क्या है? तो केरल में क्या है? तो लैगून है। तो भारत में जो है ना, मतलब जो है केरल में पाए जाने वाले बैक वाटर या लैगून कहते हैं इसको। एक नाम और बोलते हैं ना कि बैक वाटर या तो लैगून कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना समुद्र के उत्तरी खाड़ी या लैगून होते हैं, जो तटरेखा के समांतर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का जो है ना प्रावधान है बताइए, कौन सा अनुच्छेद में है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना में है? तो 14 में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑक्सीटोसिन के द्वारा नहीं होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा जो है ना क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा पीयूष ग्रंथि का स्राव नहीं होता है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ध्रुपदी से किन्हें सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ध्रुपदी से किन्हें सम्मानित किया गया बताइए, क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि भारत है एक क्या है बताइए। भारत है एक क्या? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। विनाशी राज्यों का क्या? अविनाशी क्या है? तो संगठन, मतलब संघ है। तो भारत एक क्या है? तो विनाशी राज्यों का क्या? अविनाशी क्या है? तो संघ है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 98 पे करा है एशियाई अवसंरचना निवेश मतलब निवेश बैंक AIIB ने अपना अगला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है बताइए। करा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने अपना अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। जो जियाजी को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इंफ्रारेड तरंग सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 का इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे बताइए। इनमें से धर्म सभा के जो संस्थापक थे कौन थे। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि धर्म सभा के जो संस्थापक थे राधाकांत देव थे, तो धर्म सभा का जो है ना स्थापना कब हुआ था? तो 1830 में कलकत्ता में जो इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आए। और सभी लोग PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।